हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सीधे टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मुझे आपको कुछ बातें बतानी है। सबसे पहली बात यह है कि मैंने अपने चैनल के नेम का इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया है। तो उस एक्चुअली जो पहले मेरे प्रोफाइल पे यूट्यूब प्रोफाइल पे जो इंस्टाग्राम का लिंक था वो मेरा पर्सनल अकाउंट है और वो मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने एक नया चैनल बनाया ताकि मैं उस पर पोस्ट डाल सकूँ NIT वारंगल के रिलेटेड, या फिर हमारे कॉलेज में अगर कुछ भी फेस्टिवल होता है, कुछ भी फंक्शन होता है तो उसके रिलेटेड मैं अपने दोस्तों के साथ और ऐसे मतलब जो भी मुझे मन करे वो मैं पोस्ट डालते जाऊँगी। तो प्लीज़ उस अकाउंट को फॉलो कीजिए, ठीक है। और उसका जो मैंने अपना यूट्यूब प्रोफाइल अपडेट कर दिया है, आपको लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर यूट्यूब के प्रोफाइल पे मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। टेलीग्राम ग्रुप मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं आपसे डिस्कशन कर सकूँ, सीधा कम्युनिकेट कर सकूँ। आपसे अगर कुछ सजेशन लेना है कि जैसे अब मुझे कभी कभी नहीं पता चलता है कि अब आगे का कौन सा वीडियो डालूँ, कौन से टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो डालूँ, तो ऐसे केस में मैं क्या करती जाऊँगी कि आपको ग्रुप में पूछती जाऊँगी कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आगे का व्लॉग चाहिए या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए या फिर NIT वारंगल का टूर, कोई भी कैंपस टूर, हॉस्टल टूर, ऐसी सारी चीज़ें मैं आपसे उस ग्रुप में पूछ सकती हूँ। इसलिए मैंने वो ग्रुप बनाया है, ठीक है। और एक मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, वो इसलिए क्योंकि मैं डायरेक्टली आपसे लिंक शेयर कर सकूँ। अगर कोई भी वीडियो है जो आ रही है यूट्यूब पे 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो ऐसे मैं प्रीमियर करके डालती हूँ यूट्यूब वीडियोस, तो उसका मैं लिंक आपसे शेयर कर सकूँ। इसलिए मैंने वो टेलीग्राम चैनल बनाया है। तो आप इसको ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। और एक बात मुझे बतानी है, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी आप बस हाय बोल के मैसेज मत छोड़िए, ठीक है। हाय के साथ अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है तो आप सजेस्ट कर सकते हो, या फिर आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ऐसे बस हाय भेजने का क्या मतलब है, ठीक है। तो ऐसे मैसेजेस इग्नोर किए जाएंगे, मैं अभी बता रही हूँ आपको। हाय के साथ साथ आपकी अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ भी सजेस्ट करना है या फिर रेकमेंड करना है कि आप अगला वीडियो इस टॉपिक पे बना सकते हो, ऐसे कुछ भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो हाय के साथ जो भी आपको बोलना है वो बोल के भेजिए, बस हाय मत भेजिए, ठीक है। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि NIT वारंगल के हॉस्टल में कौन कौन से रूल्स हैं, ठीक है। यहाँ मैं मोस्टली बात करूँगी गर्ल्स के हॉस्टल की, क्योंकि बॉयज़ के हॉस्टल में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर मैं कंपेयर करती हूँ, एक मिनट, अगर मैं कंपेयर करती हूँ बॉयज़ का हॉस्टल और गर्ल्स का हॉस्टल और इन दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो गर्ल्स ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ऐसा तो NIT वारंगल में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स टाइमिंग्स आर सेम, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डिफरेंट है। स्टिल इट इज़ NIT, बट फिर भी कोई बात नहीं। अब जो है रूल्स वो तो हमें मानने ही चाहिए। अब जो है वो है, अब उसका तो कुछ हम कर नहीं सकते, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट ये है, मैं फर्स्ट बात करूँगी टाइमिंग्स के ऊपर। देखो, हॉस्टल का एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है जिस टाइमिंग के अंदर हमें हॉस्टल के अंदर होना है, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए ना, अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर में हो, ये बस बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए बात है, अगर बीटेक फर्स्ट ईयर में हो तो रात के 10 बजे के अंदर आप हॉस्टल के अंदर होने चाहिए, ठीक है। अगर आप बीटेक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और मास्टर स्टूडेंट हो तो फिर 11 बजे तक का टाइमिंग है, ठीक है। 11 बजे तक आप हॉस्टल के अंदर होने चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया टाइमिंग का। लेकिन टाइमिंग्स में भी हमें कभी कभी रिलैक्सेशन मिल जाता है। ये रिलैक्सेशन हमें कब मिलता है, जब कोई फेस्टिवल हो, कोई ऐसा फेस्टिवल हो जो चल रहा हो पूरे रात तो कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं चलता, लेकिन ऐसा होता है। अभी जो स्प्रिंग हुआ था उसका एक लास्ट डे 2 बजे तक वो प्रोग्राम चल रहा था, तो तब रिलैक्सेशन मिला था हमें टाइम का कि ठीक है, आप किसी भी टाइम अंदर आ सकते हो, किसी भी टाइम बाहर जा सकते हो,
ठीक है। स्प्रिंग स्प्री, टेक्नीशियन और कुछ अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, ऐसे कुछ अगर होता है तो आपको टाइमिंग्स का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो ये हुआ टाइमिंग्स का। अब अगर आप हॉस्टल के बाहर जा रहे हो कहीं, अगर आप कैंपस के बाहर जा रहे हो कहीं, अगर आप कैंपस के बाहर जा रहे हो कहीं, तो आपको हॉस्टल के सामने एक रजिस्टर होगा, वहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको क्या क्या लिखने को बोलेंगे। एक तो आपका नाम, रोल नंबर, आपका रूम नंबर, आपका नंबर, आपके पेरेंट्स का नंबर, मतलब फादर का नंबर वहाँ पे लिखा होता है, फादर का नंबर लिखना पड़ेगा, और कहाँ पे जा रहे हो आप वो, और टाइमिंग, ठीक है। आने के बाद, जाने के बाद मतलब जाते टाइम तो आप आउट टाइम डाल के जाओगे। अब जब आओगे तो आपको इन टाइम भी डालना पड़ेगा कि आप कितने बजे अंदर आए हो, ठीक है, हॉस्टल के अंदर आए हो। तो ये है आउटसाइड, अगर आप जाना चाहते हो कैंपस के, तो आपको एक तो हॉस्टल के बाहर एंट्री करनी पड़ती है, और दूसरी बात मेन गेट के पास भी एंट्री करनी पड़ती है। ये है सेकंड रूल बोल सकते हो, या फिर सेकंड पॉइंट बोल लो। अब बहुत लोगों का डाउट है कि अगर हमारे पेरेंट्स आए या फिर हमसे कोई भी मिलने आता है, तो क्या वो हमारे रूम के अंदर आ सकते हैं? किसी भी हॉस्टल में, या तो बॉयज़, वो चाहे वो हॉस्टल बॉयज़ का हो या फिर गर्ल्स का हो, ठीक है, पेरेंट्स रूम के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन एक बात है कि जो 12th ब्लॉक है, 12th ब्लॉक और 13 ब्लॉक, जहाँ पे मास्टर्स स्टूडेंट रहते हैं, मास्टर्स फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट, तो उनके केस में ऐसा है कि अगर आप एंट्री करते हो हॉस्टल के सामने जो रजिस्टर होता है उसमें, तो आप पेरेंट्स को रूम तक लेके जा सकते हो, लेकिन वो भी टाइम रिस्ट्रिक्टेड है कि 1 घंटे के लिए ही, 2 घंटे के लिए ही, ऐसा कुछ है टाइमिंग। तो ऐसा गार्ड से परमिशन लेके आप पेरेंट्स को अंदर लेके आ सकते हो, ठीक है। लेकिन LH में बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। LH मतलब लेडीज़ हॉस्टल में, जहाँ पे बीटेक की गर्ल्स रहती हैं, बीटेक कोर्स की गर्ल्स रहती हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। और जो बॉयज़ का हॉस्टल है 1.8 के, उसमें भी परमिशन नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे ना ऐसे बैठने की जगह है पेरेंट्स के लिए, मतलब यहाँ LH में भी और 1.8 के में भी, वहाँ पे वो वेट कर सकते हैं, वहाँ पे वो बैठ सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे पूरे कैंपस में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पेरेंट्स को कहीं पे भी घुमा सकते हो। अगर आप घर जा रहे हो, ठीक है, अगर आप घर जा रहे हो, आपको एक प्रोसीजर होती है लंबी सी, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले बात तो ये है कि जो वार्डन है उनको आपको मेल करना पड़ता है कि मैं इस डेट को इस टाइमिंग को जा रही हूँ, और आपको टिकट का फ़ोटो भी वहाँ पे अटैच करके भेजना होता है। मेल में ही टिकट का फ़ोटो भी अटैच करके भेजना होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये तो आपने मेल कर दिया, दूसरी बात ये है कि आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। अभी तो आई थिंक उन्होंने कुछ फॉर्म का फॉर्मेट बनाया है जिसमें हमें बस इंफॉर्मेशन फिल करके उसकी प्रिंट निकालनी पड़ती है पहले, फिर उसके बाद उसमें इंफॉर्मेशन फिल करके मेरी मेहनत। अगर मैं फ़ैन ऑन करती हूँ तो बैकग्राउंड नॉइस आएगा बहुत ज़्यादा, तो ठीक है, चलो छोड़ो, मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एक फॉर्म का फॉर्मेट आता है, उसमें वो पहले आप प्रिंट निकाल लेते हो, उसके बाद जो भी चीज़ें फिल करने की होती है, ट्रेन नंबर और ये सब सारी चीज़ें भी वहाँ पे होती है, आप कहाँ से कहाँ उतरोगे, ऐसा वैसा कुछ है, तो वो फॉर्म फिल अप करके आपको गार्ड के पास सबमिट करना होता है। और ये तो हो गया, ये तो दूसरी बात हो गई। और एक बात ये है कि आपको एक अलग रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है अगर आप घर जा रहे हो तो, ठीक है। तो ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद वार्डन अप्रूव करके ऐसा रिटर्न मेल भेजते हैं हम लोगों को, तो आपका जाना अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक गैजेट्स, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, जैसे कि आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर और इलेक्ट्रिक केटल, तो ये सारी चीज़ें वैसे तो अलाउ नहीं है, ठीक है, ऑफिशियली अलाउ नहीं है ये सारी चीज़ें रूम में। अगर आप इन सारी चीज़ों के साथ पकड़े गए तो वो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें ले लेंगे और आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही रिटर्न करेंगे, ठीक है। या फिर इसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन
लास्ट ईयर ऐसा हुआ था बॉयज़ हॉस्टल में कि उनकी सारी चीज़ें ले ली गई थी। अब उनका कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही उनको वो सारी चीज़ें मिलेगी। तो वैसे तो ऑफिशियली ये अलाउ नहीं है इलेक्ट्रिक गैजेट्स वगैरह रखना रूम में और यूज़ करना। क्या क्या रख सकते हो, फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप का चार्जर, ये सारी चीज़ें तो मतलब ठीक है, कॉमन है। अब हॉस्टल के बारे में ये सारे रूल्स तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई कंप्लेंट है, आपको कुछ कंप्लेंट करना है, आपका कुछ रूम का टूट गया है, कुछ ख़राब हो गया है, तो आपको क्या करना है कि आप केयरटेकर के साथ बात करके वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना तो मैं बताना चाहती हूँ, जितना मतलब बुरी बातें बताते हैं नैटी वारंगल की, बुरी बातें नहीं बोल सकते, जो सच है वो तो बताती हूँ, लेकिन एक अच्छा सच मुझे बताना है कि जब मैं यहाँ पे आई थी ना स्टार्टिंग में, तो मेरी मतलब थे कुछ प्रॉब्लम्स थे। मेरे कबर्ड को लॉक था, तो मैं सामान नहीं भर पा रही थी अपने कबर्ड में, और विंडो भी बहुत जाम था, खुल नहीं रहा था, खुल गया तो बंद नहीं हो रहा था, बहुत जाम था। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी ना सॉल्व हो गई। मैंने केयरटेकर को बताया, तो वो जो आता है एक पर्सन रिपेयर करने वाला, उन्होंने सब कुछ जल्दी कर दिया, ठीक है। तो आप मे भी आपकी प्रॉब्लम्स भी इतनी ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और हॉस्टल में, किसी भी हॉस्टल में हो, बॉयज़ के हो, गर्ल्स के हो, और गर्ल्स का कोई भी हॉस्टल हो, बॉयज़ का कोई भी हॉस्टल हो, मेन जो लोग होते हैं वार्डन होती है, ठीक है। वार्डन तो बस संडे और सैटरडे को आई थिंक विजिट करती है, और मे भी बस संडे को ही, और वो भी मुझे लगता है बस 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद केयरटेकर होती है, उसके नीचे केयरटेकर होती है। केयरटेकर भी 9 to 5 जॉब कर, मतलब 9 to 5 उनका जॉब होता है, तो वो 9 to 5 अवेलेबल होती है हॉस्टल में। गार्ड 24 आवर्स होते हैं, और हाउसकीपर्स ये आते हैं सुबह जल्दी आ जाते हैं, ये 7 बजे वगैरह, 7 बजे या फिर 6 बजे से फिर शाम के 5 बजे तक होते हैं, ठीक है। आप उनसे आपके रूम की सफाई करवा सकते हो, और वो हॉस्टल कॉरिडोर, वॉशरूम्स वगैरह तो साफ़ करेंगे, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कि आपका रूम साफ़ कर दो, झाड़ू और पोछा वो कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा धूल हो गई है, ऊपर जाले वगैरह है, तो वो भी निकाल देते हैं आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो, ठीक है। और ये सर्विस फ्री है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा मनी देने नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप वो मेंटेनेंस चार्ज पे करते हो ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद अगर और भी कुछ कंप्लेंट होती है आपको, तो गार्ड के पास एक टेलीफोन होता है, तो टेलीफोन गार्ड को नंबर्स पता होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं स्टार्टिंग में आई थी, तो मेरे फ़ोन का और लैपटॉप का वाईफाई मुझे कनेक्ट कराना था, ये इसको जो NIT वारंगल का वाईफाई होता है ना, उससे कनेक्ट कराना था। तो मैं एक बार गई डेटा सेंटर, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे वो लोग। तो फिर दूसरी बार जाने से पहले ना मैंने गार्ड को बताया, तो वो गार्ड ने मुझे सजेस्ट किया कि इस टेलीफोन से आप डायल करो, मतलब वही दे देंगे आपको नंबर, डेटा सेंटर का नंबर देंगे, तो आप हॉस्टल में रह के ही आप जान पाओगे कि वो लोग अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने टेलीफोन पे नंबर डायल किया, उन्होंने उठाया कॉल, और फिर मेरा काम हो गया, मतलब मैं गई, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि कैंपस, पता है मुझे, हम लोग कैंपस में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें ना बहुत दूर है। हमारा हॉस्टल डेटा सेंटर बहुत दूर है, अगर वाईफाई का अगर कुछ भी इशू आता है तो डेटा सेंटर जाना पड़ता है, ठीक है। वो दूर है, डिपार्टमेंट दूर है, हेल्थ सेंटर दूर है, कोई दूसरा हॉस्टल बहुत, हेल्थ सेंटर तो ठीक है मेरे हॉस्टल के पास है, लेकिन ऐसे बता रही हूँ मैं कि अलग अलग जगह पे है। तो जाके वापस आने से अच्छा है ना पहले हॉस्टल में ही इंक्वायर कर लो, ठीक है। तो उनके पास हर एक इसका नंबर होता है, आप कॉल करके वो अवेलेबल है कि नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मुझे हॉस्टल की देनी थी। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं ज़रूर करूँगी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मुझे अचानक से याद आया। आप ना बाहर से खाना मंगा के रूम में खा सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि रूम में खाना अलाउ है नहीं है, आप बाहर से मंगा के रूम में खा सकते हो, ठीक है। तो हाँ, और एक चीज़,
यहाँ पे अटेंडेंस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रात मतलब किसी किसी मैं जिस हॉस्टल में 11th में रहती थी तो वहाँ पे क्या होता था, 6 बजे प्रेयर होती थी और अटेंडेंस होता था। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है अटेंडेंस का वगैरह, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे के गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।